डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भामाशाह शापिनी परिवार ने खरीदी 1000 ऑक्सीजन मशीन, 335 हनुमानगढ़ के लिए सीएमएचओ को की सुपुर्द। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित, अब लिक्विड ऑक्सीजन का इंतजार, 1 घंटे में भरे जा सकेंगे 40 सिलेंडर। नगर परिषद के बंद पड़े अस्पताल को फिर से किया चालू, डॉक्टर एमपी शर्मा संभालेंगे व्यवस्थाएं। समाज सेवी कार्य को देखते हुए रीजन 13 सर्वश्रेष्ठ रीजन के अवार्ड से सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत धाबा के शापिनी परिवार ने कोरोना काल में अनुकरणीय कार्य कर समाज में एक अनूठी मिसाल पेश की है। इस परिवार ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए 1000 ऑक्सीजन मशीन खरीदकर चिकित्सालय को भेंट की है। इनमें से हनुमानगढ़ जिले को 335 मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, जो कि मंगलवार को कलेक्टर के माध्यम से सीएमएचओ को सुपुर्द कर दी गई। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के गंभीर रोगियों के लिए ऑक्सीजन का संकट है। लगातार प्रयास हो रहे हैं, बावजूद इसके कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई तक पूरी नहीं हो पा रही। सांस की तकलीफ वाले कोरोना मरीजों के लिए उनके परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर ढोते भी नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले को भी लिक्विड ऑक्सीजन के लिए पड़ोसी श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों का सहारा है। हालात यह है कि जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों के लिए रोजाना दूसरे जिलों से ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाने पड़ रहे हैं। खपत व उपलब्धता बराबर होने के कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने के मौके पर दूसरे जिलों से लिक्विड ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर गाड़ी पहुंचती है। इन हालातों के बीच संगरिया तहसील के गांव ढाबा के अमेरिका निवासी भामाशाह प्रीतपाल सिंह सिद्धू कोरोना रोगियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शापिनी की प्रेरणा से प्रीतपाल सिंह सिद्धू की ओर से जिले के लिए 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें निःशुल्क भेंट की गई हैं। ये मशीनें मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच गई। इससे पहले करीब 1.5 करोड़ की लागत की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों को जिला मुख्यालय पर सीएमएचओ ऑफिस से जिला अस्पताल सीएससी पीएससी के लिए रवाना किया गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों को रवाना करने के मौके पर प्रीतपाल सिद्धू की मां ढाबा सरपंच सिमरजीत कौर, भाई रमनदीप सिद्धू, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, जिला कलेक्टर नतमल डिडेल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, एसडीएम कपिल यादव, तहसीलदार दानाराम मीणा, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खास बात यह भी है कि राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर नतमल डिडेल के विशेष प्रयास से 12% जीएसटी में छूट मिली है। साथ ही यह मशीनें 3 दिन में जिले को उपलब्ध हो गई। भामाशाह प्रीतपाल सिद्धू की ओर से भारत में कुल 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की गई हैं। इन पर करीब 5.25 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस मौके पर कलेक्टर नतमल डिडेल ने कहा कि कोरोना संकट काल में पूरे देश में लिक्विड ऑक्सीजन की भारी कमी है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित होने वाले अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों में से 60 से 70% को लिक्विड ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इस संकट काल में प्रीतपाल सिद्धू की ओर से बड़ा ही मानवीयता का कार्य किया गया है। इन मशीनों से जिला अस्पताल में चल रही ऑक्सीजन की कमी कुछ हद तक दूर होगी। इसके अलावा लोग मानसिक रूप से भी संतुष्ट हो पाएंगे कि उन्हें शुरुआती तौर पर आराम से ऑक्सीजन मिल रही है। वे खुले वातावरण में इन मशीनों की मदद से 3 से 4 दिन तक आराम से ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे। इससे रिकवरी रेट का प्रतिशत भी सुधरेगा। बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस महामारी कोरोना महामारी के अंदर एक हमारे जिले के अंदर जीवन दान के लिए ऑक्सीजन की हमारे को बहुत आवश्यकता है। वो हमारे को उन्होंने 335 मशीनें यहाँ दी हैं और 1000 टोटल मशीनें ने पूरे दिल्ली के अंदर और हनुमानगढ़ के अंदर दी है और बहुत बड़ा दान किया। मैं पूरे सिद्धू परिवार का, डॉक्टर साहब का और इनका आभारी हूँ, सरपंच साहब का और कलेक्टर साहब का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मैं इनसे बात की और रात को और सुबह ही हमने कार्य चालू कर दी और कहीं एयरपोर्ट पे और पे कोई दिक्कत नहीं आने दी और हर टाइम फोन पे उपलब्ध रहे और पूरी सहायता करके यहाँ मशीनें 2 दिन में यहाँ लेके आ गए। मैं सभी ढाबा के निवासियों का, सरपंच साहब का, रमन जी का और मंत्री डॉक्टर साहब का तय से धन्यवाद करता हूँ, कलेक्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी पत्रकार बंधुओं ने जो हमारा साथ दिया है कोरोना काल के अंदर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई यूएसए में रहता है। जैसे उन्होंने दिल्ली की हालत देखी, उसके बाद हमारी बात हुई और विधायक जी उस दिन गए हुए थे, हमने बैठ के बात की, उनसे फोन से बात की। वो कहते हैं मैं ऑक्सीजन के लिए 1000 कैंसलेटर भेज रहा हूँ, जो 335 हनुमानगढ़ और 330 खालसा एड और 330 इंटरनेशनल सेवा समिति है। 335 से हनुमानगढ़ जिले को कुछ राहत मिलेगी। आगे भी जरूरत पड़ेगी हनुमानगढ़ को तो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करवाने के लिए तैयार रहेंगे। दिल्ली जो रोड पे चल रहा था गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से, वो कहते हैं रोड पे ऑक्सीजन लगा रहे हैं
और हम तो एक कैंसर देने हैं, उनकी प्रेरणा से हो गया। दान देना तो बड़ा आसान है और सेवा करनी बड़ी मुश्किल है। कोरोना काल में लोगों के घर के किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, वो उठाने ही नहीं जा रहे उनको, और वो सेवा कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से ये भाई साहब ने ये काम किया है, और उनके हमारे विधायक जी का, कलेक्टर साहब का हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया और 3 दिन में ऑक्सीजन मशीन यहाँ हनुमानगढ़ पहुंची। कलेक्टर साहब से एक विनती हो रहा है, ज्यादा कंडीशन टाउन में बहुत ज्यादा हालत खराब है, वो जो हमारे पास कल के फोन आ रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए कलेक्टर साहब को यही कर रहे हैं तो गलत इसका यूज ना हो और सही मरीज के पास पहुंचे। तो ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये हफ्ता पहले ही बात हुई थी रमन जी से कि अपने नहरों की सफाई हो रही थी, माननीय विधायक जी नहर साफ कराने के लिए और बांध बनाने के लिए डबा गए थे। सुबह जल्दी चले गए तो उन्होंने भूख लगी तो रमन जी को बुलाया कि खाना लेकर आए, और उस खाने के माध्यम से इतना बड़ा दान पुण्य हो गया कि वहां पर बात चली। कलेक्टर साहब का फोन चला गया कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई ना कोई दान आदमी का आगे ले आओ। इन्होंने बात सुनी तो तुरंत इन्होंने यूएसए में फोन किया, तो उन्होंने भाई ने बोला कि बिल्कुल जितना चाहो उतने दे देते हैं। तो फिर कलेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने पहले तो ये बात की थी कि हम फंड करवा देते हैं 2 करोड़ रुपया एमएलए के खाते में, और यहाँ से आप ऑक्सीजन खरीद लेना। तो विधायक जी ने कहा नहीं, फंड नहीं चाहिए हमें, मशीनें उपलब्ध करा के दो। तो उन्होंने मशीनों 2 दिन में अपने चाइना को 5 करोड़ 25 लाख का चेक दिया और 1000 मशीन खरीदी, और कलेक्टर साहब की मेहनत से तुरंत प्रभाव से हमें वहां डिलीवरी मिल गई। नहीं तो 20 लाख कुछ हजार तो इसका जीएसटी बनता था और कस्टम बनता था, तो वो हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ मध्यम हमारे 80,000 रुपया वहां पर लोडिंग का लगा और बाकी टाटा किराया लगा। हमारा प्रशासन ने बहुत मदद की इसमें कलेक्टर साहब ने, और कलेक्टर साहब की मेहनत से ही और विधायक जी के निवेदन पारी, उन्होंने एक निवेदन पारी हमारे डॉक्टर साहब प्रतिपाल दिया, उन्होंने एक निवेदन पारी उनको 5.25 करोड़ रुपए का मशीन उपलब्ध कराई, जिनमें से 335 मशीनें अपने को हनुमानगढ़ में मिल गई और 660 मशीनें दिल्ली में 2 संस्था बड़ी उनको दी है। तो हमारा पूरे हनुमानगढ़ जिले की तरफ से, शाहपिनी टीम की तरफ से, शाहपिनी परिवार की तरफ से, सिद्धू परिवार का, सरपंच साहब का, हमारी माता जी का, डॉक्टर प्रतिपाल जी का बहुत बहुत आभारी है। कलेक्टर नटमल डिडेल ने कहा कि जिला प्रशासन का लगातार प्रयास है कि जिले वासियों के सहयोग से कोरोना संकट काल में जरूरतमंद का जीवन बचाए रखें। मेडिकल सुविधा के अभाव में किसी भी व्यक्ति की जान न जाए। उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों से आग्रह किया कि कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को मारना नहीं चाहता। डॉक्टर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन साधनों और संसाधनों की कमी की वजह से कुछ होता है तो परिजन अपने आक्रोश में अपनी भावनाओं को संयमित रखें। यह संकट का समय है, प्रत्येक व्यक्ति प्रशासन का सहयोग करे ताकि लगातार 18 से 20 घंटे ड्यूटी दे रहे कोरोना वॉरियर्स चिकित्सक बहुत अच्छी निष्ठा के साथ मेहनत करें, तभी हमसे मिलकर इस संकट की घड़ी को पार पा सकेंगे। अपने यहाँ संगरिया में ग्राम पंचायत ढाबा के रहने वाले श्री प्रितपाल सिंह जी सिद्धू, जिनकी यूएस में सोलर डायग्नोस्टिक्स एक नाम से फर्म है, उन्होंने हनुमानगढ़ जिले के लिए 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क रूप से भेजे हैं, जिनका उपयोग हनुमानगढ़ में जिला अस्पताल और विभिन्न सीएचसी पीएचसी पे किया जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि इनका उपयोग जिन कोविड पेशेंट मरीजों को एक सामान्य ऑक्सीजन की शुरुआती आवश्यकता होगी उनको हम लोग कर पाएंगे। इससे जिला अस्पताल का भी जो लोड कम होगा, प्लस एक आदमी मानसिक रूप से पेशेंट को संतुष्टि भी मिलेगी, और पूरे जिले की जो ऑक्सीजन की खपत है उसमें कमी आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन इस समय सबसे कम जो आवश्यकता है उस अनुसार सप्लाई हो रही है। जिला प्रशासन का ये लगातार प्रयास है कि यहाँ के निवासियों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिले। सामान्य हवा से ऑक्सीजन तैयार करने वाली यह मशीन मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। खासकर जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, वहां के लिए और होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए यह मशीन एक बड़ा विकल्प है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों की मदद से मरीजों के लिए हवा से ऑक्सीजन जनरेट की जाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकता वाली गैस को बाहर निकालता है, जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज कर सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सांस की तकलीफ वाले मरीजों के लिए घर या बाहर की हवा से ऑक्सीजन जनरेट करता है। कंसंट्रेटर प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल हवा का 21% हिस्सा ही ऑक्सीजन होता है, 78% हिस्सा नाइट्रोजन और शेष हिस्से में अन्य गैसेस है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस सामान्य हवा से नाइट्रोजन को अलग करता है और ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा वाली गैस को बाहर निकालता है। एक ट्यूब के जरिए इसका इस्तेमाल मरीज सांस लेने में करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है और घर पर रहकर इलाज करा रहा है तो यह उसके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
जानकारी के मुताबिक एक कंसंट्रेटर 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह बार-बार रिफिल करने की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ में किसी को डिवाइस की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बिजली नहीं रहने पर इन्वर्टर पर भी चलाया जा सकता है। आज जो ढाबा की सरपंच ने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेट डोनेट किए हैं हनुमानगढ़ हॉस्पिटल को, निश्चित तौर पर न केवल ये हनुमानगढ़ हॉस्पिटल पर इससे लोड कम होगा, बल्कि दूसरे दानदाताओं के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा और इससे बड़ी भारी लाभ मिलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो कोरोना महामारी में रामबाण की दवा है। इसके बिना आप चाहे कितनी दवाइयाँ इंजेक्शन देते रहो, कोई असर नहीं होता, आखिर में ऑक्सीजन ही काम आती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता। और भी दानदाता अगर योगदान दें तो इससे सब मिल करके अपने लड़ेंगे, तभी इस कोरोना महामारी से पार पा सकेंगे। एक निवेदन और करना चाहूँगा सभी इलाका वासियों से, इसमें न ऑक्सीजन कंसंट्रेट की जरूरत है न कोई और दवाई की जरूरत है। मास्क है, ये सबसे अत्यंत जरूरी है। जब भी घर की दहलीज से आप बाहर पैर रखें तो मास्क जरूर आपके मुंह पर होना चाहिए, ये बहुत ही सुरक्षादायक है। जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा चुका है। अब इंतजार है तो बस लिक्विड ऑक्सीजन का। उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन में लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर सीधे हनुमानगढ़ को मिलने पर यह प्लांट कार्य करना शुरू कर देगा। लिक्विड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सिलेंडर भरे जा सकेंगे। 1 घंटे में 40 सिलेंडर भरे जा सकेंगे, जबकि एक टैंकर से एक बार में करीब 2000 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। राहत की बात यह है कि इस प्लांट के शुरू होने से जिले में कोरोना काल में गहराए ऑक्सीजन का संकट दूर होगा। कलेक्टर नथमन डिडेल ने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान विद्युत आपूर्ति व प्लांट की प्रक्रिया को समझा ताकि आने वाले समय में बिना किसी बाधा के इस प्लांट को शुरू किया जा सके। इस मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का फर्म विकास मेडिकल गैस की ओर से शुरू किया गया है। इस मौके पर कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि जिले में लिक्विड ऑक्सीजन से मेडिकल ऑक्सीजन गैस बनाने के प्लांट की स्थापना की गई है। अभी श्रीगंगानगर से सीधी ऑक्सीजन लिक्विड मिल रही है। वहां से ऑक्सीजन लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी ऊर्जा, समय और पैसा व्यय हो रहा है। उन्होंने बताया कि विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर हनुमानगढ़ जिले को आवंटित होता है वह सीधा हनुमानगढ़ में ही पहुंचना शुरू हो जाए तो परिवहन में लगने वाले समय के साथ पैसों की भी बचत होगी। इसी के मद्देनजर प्लांट का निरीक्षण किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि प्लांट में 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोरेज करने की क्षमता है। 40 सिलेंडर प्रति घंटे के हिसाब से भरे जा सकेंगे। मात्र आधे से 1 घंटे शटडाउन लेकर 23 से 23.5 घंटे प्लांट को चलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि जब भी हनुमानगढ़ जिले को प्राथमिकता से लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर मिलेगा उसी दिन प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। मान लो 10 एमपी का है तो टैंकर कितनी देर में खाली हो जाएगा? 1.5 घंटे। इतना नीचे लगे होने के बावजूद भी वो लिक्विड ऑक्सीजन ऊपर तक भर जाएगी? वो तो प्रेशर जो दाब देती है ना, कि प्रेशर उसका होगा 10, हाँ, इसका होगा 5, कम प्रेशर। ठीक है, यहाँ तो आपका इनलेट वाला हो गया। टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी? इसकी क्षमता 20 एमपी इसमें आ जाएगा। 20 एमपी भर जाएगा। हाँ जी। अब ये रन कैसे करेगा? मतलब इसको बिजली चाहिए लगा था? हाँ, लगा, कनेक्शन मिल गया। अब ये जो लाइन है वो आपकी सेपरेट है? ठीक है। ये जो इतना ढांचा है इसको क्या बोलते हैं? इसमें ये इसमें माइनस 1.68 होगा। माइनस माइनस 1.168 में रहेगा ये। 189 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में रहेगा। वो तो टैंक में रहेगा। टैंक में नहीं, आगे आने के बाद है ना -16899 रहेगा। इस एज से आपके सारे 120 मतलब इसी से लगा रहेगा। एक सेंटर में एक हो गई है, तीनों में 120 मेंटेन होगा और ये बढ़ता जाएगा। 40 सिलेंडर अपन पैरेलल एक साथ भी लगा देंगे। एक साथ लगा एक साथ
हनुमानगढ़ जिले में भी पिछले 10-12 दिनों में एक लिक्विड ऑक्सीजन से मेडिकल ऑक्सीजन गैस बनाने का प्लांट की स्थापना की गई है। आज इसका निरीक्षण किया गया कि इसकी पूरी चेन में क्या क्या कंपोनेंट है और क्योंकि माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और हमारा भी लगातार प्रयास है कि हमारे जिले को जो लिक्विड ऑक्सीजन अभी गंगानगर को मिल रही है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी ऊर्जा, समय और पैसों का व्यय हो रहा है। राज्य सरकार स्तर से हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर हनुमानगढ़ जिले को जो आवंटित होता है वो यहाँ अगर मिलने लग जाए तो इस परिवहन में होने वाली समय और पैसों की भी बचत होगी। इसी के मद्देनजर आज यहाँ का निरीक्षण किया तथा विद्युत आपूर्ति प्लांट की जो प्रक्रिया है उसको समझा, ताकि आने वाले समय में जब भी ये शुरू हो तो बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी बाधा के इसको हम चालू कर सकें। इसमें इस टैंकर की क्षमता 20 मेट्रिक टन की है। 20 मेट्रिक टन ये स्टोरेज कर सकता है। 40 सिलेंडर प्रति घंटा के हिसाब से भरने का इन्होंने मैनिफोल्ड सिस्टम लगा रखा है और मात्र आधा घंटे से 1 घंटे का शटडाउन दे करके 23 से 23.5 घंटे इसको चलाया जा सकता है। राज्य सरकार से अनुरोध किया है जब भी हमें लिक्विड ऑक्सीजन टैंक प्राथमिकता से मिलेगा उसी दिन ये शुरू हो जाएगा। सर ये ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट है, हर्षित ग्रोवर मेरा नाम है। हमारे द्वारा इसको चालू करा गया है। अभी इस कोरोना काल में इसको स्टार्ट करा अपन ने और ये कोरोना के मरीजों को देखते हुए मतलब काफ़ी ज़्यादा हनुमानगढ़ में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, उसी को देखते ही अपन स्टार्ट करा था। जैसे लिक्विड पीछे अरेंज हो जाएगी, मिल जाएगी अपन को, उसी दिन ये स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन में मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और एक बारी में से अपने 2000 सिलेंडर भर सकते हैं। जैसे ही अपने 2000 सिलेंडर भरेंगे, अपने पूरे होने वाले होंगे, इतने अपना दूसरा टैंक आ जाएगा। इस दौरान अपनों को ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं आएगी हनुमानगढ़ जिले के अंदर, जब ये प्लांट चालू हो जाएगा। तो प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया सर, पहले सबसे पहले एक टैंक आएगा, जैसा ये टैंक सीधा खड़ा है वैसे एक टैंक लेटा हुआ टैंक आएगा। इसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा लिक्विड, इसका टेम्परेचर मेंटेन करके इसके थ्रू मोटर में जाएगी सर, पंप के अंदर गैस जाएगी कोल्ड बॉक्स में, पंप से जाएगी सर, पीछे वो वेपोराइजर लगा हुआ है जो लिक्विड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के बाद जो ग्रास की पाइप है वहाँ से आके सर मैनिफोल्ड से एक टाइम पे अपन 40 सिलेंडर भर सकते हैं। तो 40 सिलेंडर 1 घंटे में 40 सिलेंडर भर सकते हैं, उसकी रिफिलिंग होगी। सामान्य तौर पर खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के लिए उपयोग में आने वाली फाल्कन मशीनों से अब शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद की ओर से यूपीएल कंपनी में 4 फाल्कन मशीनें मंगवाई गई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए इन फाल्कन मशीनों के जरिए हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव कर शहर को सैनिटाइज कर जीवाणु रहित बनाने का अभियान नगर परिषद की ओर से शुरू किया गया है। मंगलवार को टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में 4 फाल्कन मशीनों को सभापति गणेश बंसल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप सभापति अनिल खिच्चड़, आयुक्त पूजा शर्मा, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणवा सहित परिषद के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। सभापति ने बताया कि नगर परिषद की ओर से इन मशीनों के जरिए जंक्शन और टाउन के शहरी क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। यह मशीनें उपयोगी साबित होंगी। उन्होंने बताया कि इन मशीनों के डीजल का खर्चा नगर परिषद उठाएगी, अन्य खर्च यूपीएल कंपनी की ओर से वहन किया जाएगा। उम्मीद है इन मशीनों के जरिए हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवाने से शहरवासियों को कोरोना वायरस से कुछ राहत मिलेगी। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा यूपीएल कंपनी से 4 फाल्कन मशीनें मांगी गई हैं जो कि स्प्रे करती हैं। नगर परिषद के द्वारा आज हाइपोक्लोराइड का छिड़काव टाउन व जंक्शन में स्टार्ट किया गया है। ये जो मशीनें हैं ये कंपनी से सिर्फ डीजल उपलब्ध कराकर मांगी गई है, बाकी ये सेवा निःशुल्क होगी। इस हाइपोक्लोराइड के छिड़काव से शहर को वासियों को कोरोना के से कुछ राहत मिलेगी। नगर परिषद के बंद पड़े अस्पताल को पुनः चालू कर दिया गया है। पूर्व पीएमओ डॉक्टर एनपी शर्मा ने बताया कि इस संबंध में सभापति गणेश बंसल से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रयास रहेगा कि 10 बेड की शुरुआत यहां की जाए।
इसके अलावा अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ आदि की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना काल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। हालांकि प्राथमिक स्तर पर रूटीन के मरीजों का उपचार यहाँ किया जाएगा। 31 तारीख को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद में खुद का हॉस्पिटल भी तैयार किया था, लेकिन ये हॉस्पिटल नगर परिषद हॉस्पिटल जो है काफ़ी समय से बंद पड़ा था। डॉक्टर केदार जी जो पहले यहाँ पे थे, उनके रिटायरमेंट के बाद में, तो ये प्राइम लोकेशन पे है और यहाँ पे पहले काफ़ी पेशेंट्स आते थे जो गरीब, नीडी और नज़दीक वाले। तो मुझे लगा कि ये इसको देखा जा सकता है, काम किया जा सकता है। सभापति महोदय से इस बारे में बात की, उन्होंने तुरंत ही उसको तैयार करवा दिया, रेनोवेशन करवाया उसका और बेड वगैरह भी लगाए हैं। तो अभी तो इसको शुरू किया है, प्राइमरी एक तरह से जो ऐड दे सकते हैं मरीजों उसके हिसाब से। इसमें कितने बेड और क्या सुविधा है? अभी तो बेड कम है, लेकिन इसको हमारा ये प्रयास रहेगा कि 10 बेड इसमें लगाए जाए और जो सुविधा जो है ना, डे केयर जिसको बोलते हैं, दिन में कोई आया उसको कोई ज़रूरत है, ड्रिप लगानी है, कोई इंजेक्शन है सुबह शाम, इस तरह की सर्विस अभी नहीं, क्योंकि चिकित्सक मैं हूँ यहाँ पे, स्टाफ भी इतना ज़्यादा नहीं, तो बहुत ज़्यादा आगे तो अपने बात नहीं कर सकते, लेकिन समय जैसे सुविधा हम जुटा पाएंगे, सभापति और हमारे माननीय विधायक महोदय, तो वो जैसे जैसे आगे इसमें प्रयास करेंगे इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो बेड की संख्या लगाना ही जरूरी है। उससे पहले जो मैन पावर है वो लगानी जरूरी है, नर्सिंग स्टाफ है, हेल्पर है, वो सारे होंगे तो इसको बड़ा दिमाग में दिए मेरे अभी तक भी इन सबसे अनुरोध करके प्रयास करके इसको थोड़ा अच्छा बनाया जाए। सभापति ने बताया कि नगर परिषद की ओर से हिसारिया मार्केट में रामलीला रंगमंच के पास संचालित चिकित्सालय भी मंगलवार से दोबारा शुरू किया गया है। यह चिकित्सालय कई वर्षों से बंद पड़ा था। चिकित्सालय भवन का करीब 15 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करवाया गया है। चिकित्सालय में पूर्व पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा व डॉक्टर मनीष सिंघल निःशुल्क सेवाएं देंगे। सर्जन डॉक्टर एमपी शर्मा छोटे मोटे ऑपरेशन भी करेंगे। ऑपरेशन थिएटर भी चिकित्सालय में तैयार किया गया है। मरीजों को भर्ती करने के लिए भी वातानुकूलित हॉल का निर्माण किया गया है। गरीब व असहाय मरीजों को भर्ती कर नगर परिषद की ओर से राहत पहुंचाई जाएगी। विधायक चौधरी विनोद कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद गरीब व असहाय जनता को सदैव निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर रहेगी। खास बात यह भी है कि यह अस्पताल बाजार के बीचों बीच स्थापित है। इससे जिला अस्पताल में भी रोगियों की भीड़ पर कंट्रोल हो सकेगा। नगर परिषद मांगरी के द्वारा आज अपना चिकित्सालय शुरू किया गया है, जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। उस चिकित्सालय को रिनोवेशन करके उसमें करीब 15 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जाकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाकर स्टार्ट किया गया है, जिसमें पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमपी शर्मा एमएस एवं डॉक्टर मनीष सिंघल एमडी अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। जिससे डॉक्टर एमपी शर्मा सर्जन हैं, जो कि छोटे मोटे जो ऑपरेशन हैं वो भी वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। उसके लिए ऑपरेशन थिएटर का भी इंतजाम किया गया है एवं मरीजों को भर्ती करने का भी हॉल बनाया गया है, जिसमें वातानुकूलित है। मरीजों को भर्ती किया जाकर गरीब व असहाय व्यक्तियों को नगर परिषद के द्वारा राहत उपलब्ध कराई जाएगी। यह सभी मार्गदर्शन हमारे चौधरी विनोद कुमार जी विधायक के नेतृत्व में किया जा रहा है एवं नगर परिषद गरीब जनता को भरपूर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। नगर परिषद की ओर से ज्यादा कोविड संक्रमित रोगी मिलने के बाद जंक्शन में टाउन शहर के 5 वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके तहत इन 5 वार्डों की गलियों को बैरिकेडिंग कर बंद करवा दिया गया है, ताकि शेष क्षेत्र के लोगों में संक्रमण का फैलाव न हो। इन वार्डों में 3 वार्ड टाउन जबकि 2 जंक्शन क्षेत्र के हैं। बैरिकेडिंग करवाने के साथ ही इन वार्डों में हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवा सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर परिषद उप सभापति अनिल खिच्चर ने बताया कि कलेक्टर व सीएमएचओ के आदेशों के तहत कोविड के ज्यादा रोगी मिलने वाले 5 वार्डों को कंटेनमेंट जोन बनाकर गलियों को बंद किया गया है, ताकि शेष क्षेत्र के लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। खिच्चर ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर जनहित के चलते शहर के वार्डों में ई रिक्शा के माध्यम से जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। इन रैलियों के जरिए लोगों को आवश्यक रूप से
मास्क का उपयोग करने, 2 गज की दूरी बनाकर रखने, हाथों को बार-बार धोने और सैनिटाइज करने, आवश्यक कार्यों के अलावा घर से बाहर नहीं निकलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विश्वव्यापी इस कोरोना महामारी के दौरान नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा जनहित में देखते हुए रोजाना हमारे द्वारा ई रिक्शाओं पे शहर के अंदर जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं वार्डों में, जिससे लोगों को प्रेरित करने के लिए वे मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बिना किसी आवश्यक कार्य के घरों से बाहर नहीं निकले। यही नगर परिषद की तरफ से और हमारी तरफ से शहरवासियों को अपील है। उसके अलावा अभी कलेक्टर साहब के और सीएमएचओ साहब के आदेशानुसार हम 5 वार्डों को कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। उनमें जिन जगहों पे ज्यादा कोविड के पेशेंट आए हैं उन वार्डों में कंटेनमेंट जोन बना करके उन्हें बंद किया जाएगा, उन गलियों को, ताकि उस बाकी एरिया के लोगों को बचाया जा सके। वार्ड में उसमें 3 वार्ड टाउन के हैं और 2 जंक्शन के हैं। बाकी अभी लिस्ट आ रही है एरिया वाइज, जैसे आएगी वो आपको इतला कर दी जाएगी। नगर परिषद द्वारा वहाँ क्या नगर परिषद वहाँ पर बल्लियां लगा करके उन रस्तों को बंद करेगी और उसके अलावा वहाँ पे सैनिटाइज करवाया जाएगा उस पूरे के पूरे एरिया को हाइपोक्लोराइड से। लॉयंस क्लब की ओर से चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन अभिलेख 2021 का आयोजन मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि प्रांतपाल आलोक कुमार, सह प्रांतपाल प्रथम सुनील कुमार, द्वितीय सह प्रांतपाल रोशन सेठी थे। अधिवेशन में पूर्व प्रांतपाल, कैबिनेट सदस्य, रीजन सदस्य, जॉन चेयरपर्सन सहित क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन में रीजन चेयरमैन ने अपने अपने रीजन की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। रीजन 13 के चेयरमैन राधेश्याम सिंगला व उनकी धर्मपत्नी किरण सिंगला की ओर से वर्ष भर समाज सेवा में स्थापित विभिन्न आयामों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से कोविड-19 वैक्सीन शिविर लगाकर आमजन को 600 डोज लगवाई गई। इसी के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों की कन्या का विवाह में 1.5 लाख रुपए का सहयोग दिया गया। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों की 200 कन्याओं को गोद लेकर हर माह 20 रुपए की छात्रवृत्ति उनके खाते में जमा करवाने सहित अन्य समाज सेवा के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ डायमंड की ओर से कोरोना महामारी के तहत सरकारी अस्पताल में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर सहित 5000 मास्क और सैनिटाइजर सहित अन्य समाज सेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। चतुर्थ प्रांतीय अधिवेशन में प्रांतपाल सहित अन्य अतिथियों की ओर से रीजन 13 के समाज सेवी कार्यों को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ रीजन के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम मेरा होम क्लब लॉयंस क्लब हनुमानगढ़, जिसके अध्यक्ष हैं लायन मोहित बलाडिया, हमने 65 नए सदस्य क्लब में जोड़े हैं और एक नया क्लब लॉयंस क्लब पीलीबंगा 46 सदस्यों के साथ रीजन को दिया है, प्रांत को दिया है। कोवैक्सीन के 3 कैंप लगाकर 600 डोज वैक्सीनेशन करवाई गई। होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई का 10 निःशुल्क कैंप लगाए, जिसमें लगभग 30,000 लोगों को लाभान्वित किया गया। एक गरीब कन्या की शादी करवाई, जिसमें 1.5 लाख का सामान दिया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में 97 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। सरकारी अस्पताल में 5 सीमेंट बेंच लगवाए गए। लगभग 3000 पौधे एसकेडी यूनिवर्सिटी व अन्य जगहों पर लगाए, जो कि सभी सही सलामत हैं और चल रहे हैं। महिला दिवस पर एसकेडी यूनिवर्सिटी में लगातार 27 दिन तक महिलाओं की प्रतियोगिता करवाई गई। कोविड को लेकर अलग अलग जगह पे जागरूकता कैंप लगाए गए और सैनिटाइजेशन का भी काम किया गया। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी नए सदस्य 21। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो कि इसका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत 200 गरीब कन्याओं को गोद लिया हुआ है। उनको हर माह छात्रवृत्ति उनके खाते में जाती है। उनके पढ़ने का व अभी सभी खर्चे क्लब द्वारा वहन किए जाते हैं। अतिक्रमण तोड़ने के मामले में टाउन के निवासी पवन कुमार ने नगर परिषद पर भेदभाव तरीके से अतिक्रमण तोड़ने का आरोप लगाया है। दुकानदारों ने बताया कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की मार चल रही है, ऐसे में काम धंधे चौपट हो चुके हैं। ऊपर से नगर परिषद इस तरीके की कार्रवाई कर जानबूझकर परेशान कर रही है। गौरतलब है कि सोमवार को नगर परिषद ने कार्रवाई की थी, वहीं कुछ लोगों के 2-2 फीट की जगह को कवर किया, लेकिन हमारी पूरी दुकानों को तोड़ दिया, जो कि सरासर गलत है। कुछ दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी कर रोष भी प्रकट किया।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ पे कल नगर परिषद की कार्रवाई हुई थी, पर कार्रवाई में पूरा भेदभाव किया गया है और कईयों के 2-2 फुट जगह है, हमारी तो पूरी दुकानें चली गई है। तो नगर परिषद अनुरोध है हमारे को संकट को दूर करे जी। और ये कईयों के तो 1 फुट भी जगह नहीं गई, हमारी पूरी दुकानें चली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकारियों को बोला था जी आप हमारे को फित्ता लगा के दे दो, हम उतनी अपने आप तोड़ लेंगे, पर उन्होंने बोला है कि हम अपने आप जेसीबी लिए हैं और अपने आप तोड़ देंगे सारी। इस हिसाब से उन्होंने पूरी दुकानें तोड़ दी। कोरोना काल में एक तो मजबूरी वैसे ही चल रही है और अब उन्होंने और मजबूरियां दे दी है, अब क्या करें, इलाज बताओ आप। कल अतिक्रमण तोड़े गए हैं। उस गली में एक साइड में नगर परिषद की दीवार है, जबकि दूसरी साइड में शहरवासी निवास करते हैं। उनके द्वारा, शहरवासियों के द्वारा आगे नाली तक अतिक्रमण कर रखे थे। किसी ने पक्का निर्माण कर रखा है, किसी ने सीवरेज का टैंक बना रखा है और किसी ने खड़े बना रखे हैं। इस प्रकार अतिक्रमण कर रखा है। तो पूरी गली से कल अतिक्रमण हटाए गए हैं। किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण हटाने में भेदभाव हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। गरीब व अमीर को प्रत्येक का एक ही तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यह अतिक्रमण भी कोई हमारे द्वारा गरीबों को या शहरवासियों को तंग करने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा, जबकि इस गली में रेहड़ियाँ व कारें खड़ी हो जाती हैं। एक टाल वाला है, वो अपना गाड़ा और खड़ा कर देता है, जिससे कि अतिक्रमण बाधित होता है। नगर परिषद के द्वारा जो रंगमंच की दीवार है उसको भी 7 फुट पीछे हटाकर निर्मित किया जा रहा है, ताकि वो जो जगह खाली होगी उसमें जो गरीब रेहड़ी वाले हैं जो वहाँ अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको उस स्थान पर खड़ा करके व्यवस्थित तरीके से खड़ा किया जा सके, ताकि आमजन को असुविधा भी नहीं हो व मार्ग भी बाधित नहीं हो। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत मंगलवार को परिषद की ओर से टाउन के वार्ड नंबर 20 में कोरोना जन चेतना अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली को टाउन कोरोना प्रभारी वेदपाल गोदारा व पार्षद पति बिल्लू सैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। लाल 20 में रैली निकाल के लोगों को जागरूक किया गया है। घरों के अंदर रहे, कोविड-19 की पालना करें, मुंह में मास्क लगा के निकले, घरों से बच्चों को बिल्कुल ही ना निकलने दें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।